ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में नवीन बहुत रो रही होती है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी ना जाओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं मम्मा, मेरा यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है, मैं सिर्फ 2 क्लासेस अटेंड करके फ़ौरन वापस आ जाऊंगी। इस मम्मा कहती हैं कि नहीं बेटे, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, अभी आप इतने बड़े हादसे से गुजरी हो, अभी आप नहीं जाओ। वो कहती है कि नहीं मम्मा, मैं कह रही हूँ ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। इस पर फ़ायज़ा कहती है कैसा करो, तुम अपनी दोस्त शांति से ले लेना नोट्स, वो तुम्हें नोट्स दे देगी। तो नवीन कहती है कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी को नोट्स नहीं देता, मैं खुद ही जाऊँगी, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो सारे कहते हैं कि चलो ठीक है बेटा, आप इतने गुस्सा क्यों हो रही हो, चलो ठीक है आप चली जाओ, लेकिन ऐसा करो ड्राइवर के साथ ही जाना और ड्राइवर के साथ ही वापस आना। वो कहती है ठीक है। जब नवीन चली जाती है, उसकी मम्मा कहती है कि मेरा दिल अभी भी परेशान ही है इसकी तरफ से, मुझे ना दिल में उल्टे पुल्टे होल उठ रहे हैं। ऐसा करें आप ना ड्राइवर को फ़ोन करें और उससे कहें कि इस नवीन को साथ लेकर जाए और उसको साथ लेकर ही वापस आए, वहीं रहे, घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा कहते हैं ठीक है। फिर वो ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि आप नवीन के साथ जा रहे हो, आपने नवीन के साथ उधर ही यूनिवर्सिटी में ही रहना है और उसको लेकर ही वापस आना है, उसको किसी रिक्शे या सहेली के साथ नहीं जाने देना। ड्राइवर कहता है ठीक है, जैसे आपका होगा। नवीन के जो रिश्ते वाले होते हैं उन्हें नवीन बहुत पसंद आई होती है। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें लड़की बहुत पसंद आई है, हम छोटी सी रस्म करना चाहते हैं। जिस पे उसकी मामा कहती हैं कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो जब वो फ़ोन बंद करती हैं तो फ़ायदा कहती है हाँ जी, मैंने सुन लिया था कि वो आपसे रस्म की बात कर रहे थे। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ, उनकी खुशी है, उनका पहला बेटा है, उनकी खुशी है कि हम छोटी सी कोई रस्म कर लेते हैं। तो फ़ायदा कहती है तो बहुत अच्छी बात है, रस्म कर लेनी चाहिए। जिस पे उसकी मम्मा कहती हैं हाँ, पर मैं लगता है कि नवीन की तबीयत अभी भी नहीं संभली। फ़ायदा कहती है कि जब देखना मंगनी की खुशी में उसकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी। किरण कहती है कि हाँ, मुझे भी आपकी खुशी में बहुत खुशी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किरण भी उनको मुबारकबाद देती है। फ़ायदा कहती है कि अल्लाह करे ये लोग देखने में अभी जिस तरह के लग रहे हैं आगे भी ऐसे ही रहे। उसकी मामा कहती है नहीं, इंशाल्लाह मेरी नवीन की किस्मत अल्लाह ताला बहुत अच्छी करेगा, क्योंकि मेरी मासूम सी भोली भाली सी बेटी है, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके साथ भी कभी गलत नहीं होने देगा। नवीन कामरान को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल थोड़े से ही पैसे हैं, जितने पैसे हैं आप उतने पैसे ले लो और अपना मुंह बंद कर दो और वो सारी तस्वीरें मुझे वापस कर दो। जिस पे वो कहता है नहीं, मैं 10 लाख से एक पूरी कौड़ी कम नहीं लूँगा, जितने पैसे मैंने कहे हैं मुझे उतने पैसे ही चाहिए हैं। नवीन कहती है मुझे बताओ मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ। वो कहता है कि कामरान कहता है इतने बड़े बाप की बेटी के पास 10 लाख रुपये नहीं हो सकते, ये मैं कैसे मान सकता हूँ, तुम्हारे लिए तो ये मामूली सी बात है। तुम कहो अपने आपा से कि मैंने शादी की शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के बहाने तुम पैसे ले लो और वो पैसे मुझे दे देना। नवीन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसकी शादी का बहाना लगाऊं। तो उनका कामरान कहता है तुमने बताया था ना तुम्हारे घर में रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, तो तुम कहो मुझे अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तुम वो पैसे लो और वो मुझे दे देना। नवीन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं पैसे ले सकती। जिसमें कामरान कहता है ठीक है, तो बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे भाइयों को बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे फैला दूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ना तुम्हारी कहीं शादी होगी। जिस पे नवीन बहुत रोती है, उसे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे पे रहम करो, तुम मेरे पे तरस नहीं आता। वो कहता है कि नहीं, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे 10 लाख रुपए बड़े ज़रूरी चाहिए हैं, तुम मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें कभी आइंदा अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नवीन कहती है कि मैं कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँगी। वो कहता है कि वो मेरा मसला नहीं है, वो तुम्हारा मसला है, चाहे किसी से मदद लो, किसी से मांगो, उधार मांगो, जो मर्ज़ी करो, मुझे मेरे पैसे पूरे ही चाहिए हैं। नवीन फ़ोन बंद कर देती है और बहुत रोती रहती है, लेकिन वो कामरान उसकी बात नहीं सुनता। उजाला की प्रमोशन हो जाती है, स्कूल वाले उसको पूरे प्राइमरी सेक्शन का हेड बना देते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां उसको दे देते हैं और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं। इस पर उजाला कहती है कि मिस नहीं तो मुझसे पहले की हैं, उनको तो बुरा लगेगा कि आपने मेरी सैलरी पैकेज उनके बराबर कर दिया है। जिस पर वो कहती हैं हाँ, हम जानते हैं कि उनको बुरा लगेगा, लेकिन हम किसी की सलाहियतों को भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें माशाल्लाह इतनी सलाहियतें हैं, हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। जिस पर वो कहती है ठीक है। वो कहती हैं कि आपको क्या कोई इतराज़ तो नहीं है। उजाला कहती है नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है।